मैं अमित कुमार पाठक वाराणसी से हूँ और मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से मैं साईं बाबा के कॉन्टैक्ट में आया। एक्चुअली मैं 2014 में बाबा के संपर्क में आया और सबसे पहले मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी। मुझे पता नहीं था कि साईं बाबा कौन है। साईं बाबा का जो है पिक्चर पहले से ही मेरे घर में था, लेकिन मैं उनको पर्सनली एक्चुअली नहीं जानता था। फिर क्या हुआ कि जब मैं ग्रेजुएशन कर लिया था, उसके बाद जो है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं आगे की पढ़ाई करूं और उस समय जो है गवर्नमेंट जॉब में पीटीसी लोग करके बहुत मतलब नौकरियां पा रहे थे, तो ये मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं इन चीजों को पाऊं। और तो इस तरह से एक चीज और हुआ कि किस तरह से मैं बाबा के संपर्क में आया। एक्चुअली मेरी दीदी की शादी 2010 में हुई थी और उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो बहुत सारे डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया। डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया कि आपको बच्चे नहीं होंगे, आप लोगों के अंदर खराबी है, जीजा और दीदी जी दोनों लोगों को। फिर दीदी के एक फ्रेंड ने दीदी को रिकमेंड किया था कि आप बाबा का व्रत रखो। इस तरह से लगातार 3 साल के बाद, जो कि इम्पॉसिबल थिंग्स था, बाबा ने दीदी को मतलब बाबा की कृपा से मेरे दीदी को एक बेटा हुआ। और चूंकि मैं 2011 में अपना ग्रेजुएट था, तो दीदी ने मुझे बताया, मैं बहुत ही ट्रबल कर रहा था। मेरे पास इतने फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी थी कि मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो दीदी ने बोला कि तू भी बाबा के संपर्क में आ जा। दीदी ने बताया कि देख इस तरह से मेरे को हुआ है। दीदी फिर गई थी शिरडी, तो वो वहां पे बाबा के लिए चादर वगैरह वो सब ऑफर की। तो मतलब इस तरह से मेरे मन में इच्छा जागृत हुई। और वो मुझे याद है 1 अक्टूबर 2014 का वो दिन था, जब मैं मेरे पास कुछ पैसे थे। मैं गया और बाबा की A4 साइज की पिक्स मैंने एक फोटो मतलब दुकान से खरीदी। और उसके बाद मैं उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था और नवरात्र का स्टार्टिंग था, तो मैंने बाबा का व्रत रखना शुरू किया किया तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा कैसे हेल्प करेंगे मेरी, अ, मुझे क्या करना चाहिए, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन था। और मैं 2011 से ग्रेजुएशन करने के बाद जो है ट्राई कर रहा था कि मेरा ये पीटीसी उस समय बहुत क्रेज में था, लोग करके बहुत जॉब में जा रहे थे, ट्रेनिंग की जॉब में। तो यूपी गवर्नमेंट, आई मीन यूपी से एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी तमन्ना थी कि चूंकि मैं वाराणसी में रहता हूँ, तो पहले मैं रेंट पे रहता था। मेरे यहाँ रूम लेके रहता था, वो छोटी सी जॉब करता था। एक स्कूल में पढ़ाता था। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जब जैसे ही मैंने बाबा का वो पूजन करना शुरू किया 2011, 12, 13, इस तरह से ये चीजें मतलब जीतना शुरू हो गई थी। 2014 में जैसे ही मैं बाबा के कांटेक्ट में आया था, 2000 ये जो पिछले सालों में मैंने बताया, इसमें मैंने ट्राई कर लिया था बीटीसी के लिए, मेरी मेरिट नहीं बन पा रही थी। और बीटीसी प्राइवेट से करने का जो है काफी ज्यादा एक्सपेंस आता है, तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन मेरे जीवन की एक इच्छा थी कि मैं ये चीजें करूं। तो मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह से बाबा ने बाबा की पूजा करने के पश्चात जब 1 साल हो गया, 2014 में जैसे ही मैं बाबा के संपर्क में आया था, मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही थी। मतलब मैं ऐसे सोच रहा था कि मेरी ऑल ऑफ सडन जो है इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, लेकिन बाबा कहते हैं कि श्रद्धा और सब्र रखो, तब जाके जो है क्योंकि वो भी आपको चेक करते हैं, ऐसा मुझे अब तक समझ में आया। तो अ, 2015 2014 में मेरा बीटीसी में नहीं हुआ। मैं सोचा कि ये सब बकवास है, इस तरह से सभी लोग पूजा करते हैं, मतलब मेरा विश्वास एकदम नहीं था। 2015 का लास्ट स्टेज चल रहा था, मैं जिंदगी से हार चुका था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अब बीटीसी कर नहीं पाऊंगा। तो फिर क्या हुआ कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं एकदम निराश और हताश था, और बाबा ने किस तरह से एक चमत्कारिक तरीके से मेरी हेल्प करी। अ, मुझे याद है 2015 में वो 22 मतलब 22 सितंबर का दिन था, जब बीटीसी का वो 5वां साल था मेरा फीलियर का। और मुझे लगा कि उसी दिन से वो लास्ट स्टेज था एडमिशन का, और मैं पूर्ण रूप से निराश था। और देखिए यहाँ पे ये हुआ कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा था, वहां पे जो प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने अचानक
में बुलाया और मुझे कहा कि आपको इस स्कूल से कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया जाएगा और हमारे यहाँ कुछ नए टीचर्स आ रहे हैं, जब हमें आपकी आवश्यकता होगी तब हम आपको बुलाएंगे। अब आप सोचिए कि वही मेरा एकमात्र सहारा था। अ, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि ना तो मैं मेरा जो है बीटीसी हो पा रहा है, ना तो ये मेरी जॉब भी अब अ, चली गई है, अब मैं कैसे रहूंगा। मेरे पेरेंट्स जो है, क्योंकि मैं इसी के लिए ट्राई कर रहा था कि पर मैं अच्छी जॉब के लिए नहीं जा पा रहा था, तो मेरे मेरे पेरेंट्स अब मुझे क्या कहेंगे, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं बाबा की भी पिछले कई 1 डेढ़ साल से पूजा कर रहा हूँ, तो मुझे अभी तो कोई आभास नहीं हुआ। इस तरह की चीजें मैं सोच रहा था और मैं मतलब पूर्ण रूप से निराश हो चुका था। मुझे लगा कि आज तो लास्ट दिन है, क्या होगा और मेरा एडमिशन कैसे हो पाएगा। तो क्या हुआ था कि जो बीबीसी का एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें मेरिट बनती है और उसके अकॉर्डिंग जो है एडमिशन होता है। तो मेरी ऑलरेडी मेरिट कम थी और बीबीसी करने में प्राइवेट से 1.5 से 2 लाख रुपए लगती। तो हालांकि वैसे मैं धीरे धीरे जॉब करके मैं जुटा चुका था, मतलब मेरे पास इकट्ठे हो गए थे कुछ मात्रा में पैसे। लास्ट दिन जैसे ही मुझे प्रिंसिपल मैम ने ऐसा कहा, मैं कॉमन रूम में चला गया, मैं काफी रोने लगा और मतलब साइकिल से मैं जाया करता था स्कूल, उसकी चाबी के मतलब लॉकेट में जो की होती है उसमें साईं बाबा का लॉकेट था। साईं बाबा से मैंने रोते हुए, बहुत मैं रो रहा था, रोते हुए मैंने कहा कि बाबा यदि आप सच में हैं, अभी तक तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों की इतनी आस्था है, लेकिन मुझे उस आस्था का कैसे पता चलेगा। तो मैं मतलब फूट फूट कर रोने लगा और मुझे लगा कि अब अब तो मेरी लाइफ का क्या होगा, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बाबा से यही बस ऐसे ही, मुझे कुछ पता नहीं था, बस ऐसे ही मैं बाबा को पकड़ के मैंने कहा कि अब जो है तुम्हारे हाथों में है, या तो मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मेरा मतलब कंफ्यूज था मैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। तो तो फिर उस समय ये जो था यूपी यूपी गवर्नमेंट में कि अ, जो भी काउंसलिंग हो गई है, अगर सीटें नहीं कर पाई है कॉलेजेस की, तो कॉलेज डायरेक्टली काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन ले सकते हैं। मैं रो रहा था, सारे टीचर्स आए कि अमित सर को क्या हुआ, तो वो लोग पूछने लगे मेरे से, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है। उन्हें लगा कि मेरी जॉब छूट गई है इसलिए, लेकिन मैं तो इंटरनल रूप से, पूर्ण रूप से मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अचानक से मेरे मोबाइल पे कॉल आया और वहां से किसी ने बोला कि मैं स्कूल से बोल रहा हूँ जहाँ से मैंने अभी बीटीसी फिनिश किया है। तो वहां से कॉल आया कि आप मेरे यहाँ सीट खाली है, आप काउंसलिंग हुई है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ले लो। तो आप सोच लीजिए आपकी वहां पे अ, मेरा एडमिशन तुरंत मैं जाके ले लिया। बाबा किसी शिद्दत से सभी चीजों का वो करते हैं। मैं पैसे भी जुटा पाया इतने दिनों में, मेरा एडमिशन भी हो गया, जो पिछले 3 4 5 सालों से लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट मेरा एडमिशन हो गया और मैं अपनी फीस पे कर पाया और मैं जो सोचता था वो मेरे साथ हुआ। मैं आपसे सेकंड एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहूंगा। इस तरह से वो बाबा के बारे में मतलब मैं श्योर हो पाया कि बाबा सच में है, क्योंकि पिछले 4 सालों से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि म, म, मेरा कभी भी नहीं होगा, लेकिन बाबा की कृपा से देखिए दोनों कार्य एक साथ होंगे। बाबा बोलते हैं कि यदि वो मेरा कोई भी भक्त एकदम निराश हो जाता है, लेकिन वो सब्र रखता है और अपने कार्यों को करता रहता है, वो कुछ भी हो जाए आपकी सोसाइटी में, वो उसको नहीं देखता। वो केवल मेरे पे श्रद्धा रख के हर अपने कार्य को करता है, तो उसका उसके जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उसको कोई ना कोई दरवाजा अवश्य मिल जाता है। तो इस तरह से वो पहला मेरा था, तब से मैं बाबा पे विश्वास करने लगा। मेरे पास बगल में ही बाबा का टेम्पल था। मैं एक्चुअली 2014 से जब से बाबा के संपर्क में मैं आया था, मैं कंटिन्यूअसली बाबा का बृहस्पतिवार का व्रत रखता था। लेकिन फिर बाद में मुझे मैं यूट्यूब से फिर एक्सपीरियंसेस सुनने लगा, सत्साई चरित्र मैंने पीडीएफ से डाउनलोड किया और उसको पढ़ने लगा। फिर मुझे लगा मुझे शिरडी जाना चाहिए। तो मैं एक्चुअली अनएक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा कैसे मैं शिरडी जाऊँ। तो मैंने कहा चलिए, जब सब लोग ऐसे बोलते हैं बाबा पे सब छोड़ दो, वही सब आपका अकोमोडेशन करेंगे। तो मैं तो शिरडी में लोगों ने ये भी कहा था कि वहाँ बहुत सारे चीटर्स होते हैं, आप अकेले जाओगे तो लोग जान जाएंगे, तो ऐसा वैसा करेंगे। तो मैं
वाराणसी से मैंने ऐसे ही स्लीपर में ट्रेन पकड़ लिया और मैं 2014 में मैं वहां जाने लगा, शिरडी। शिरडी मनमाड़ जंक्शन है, वहां से उतर के जाते हैं वहां पे। तो जब उससे पहले जलगांव पड़ता है, वाराणसी से आप जब जाएंगे शिरडी के लिए महाराष्ट्र में, तो जलगांव पे ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि जो ट्रेन है जिससे मैं जा रहा था फर्स्ट टाइम, वहां पे मनमाड़ जंक्शन पे ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ करना है, कैसे। मैं बाबा पे पूर्ण आस्था के साथ मैं ये सोच रहा था कि बाबा मेरा अकोमोडेशन वहां पे करेंगे। तो जलगांव में जब अनाउंसमेंट हुआ कि जिसको उतरना है, सिटी जाना है, वो जलगांव की स्टेशन पे उतर जाए, आगे जो है ट्रेन नहीं रुकेगी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब जलगांव से गाड़ी छूट चुकी थी, तब मैं आगे गया। और फिर सर वहां पे मनमाड़ जंक्शन पे अचानक से जो ट्रेन थी वो रुक गई। और मतलब मैं बीच में फिर जब जलगांव से चलने लगी थी वो ट्रेन, तब मुझे लगा कि अरे आपको मैंने गलती कर दी, अब मैं कैसे तो आगे चली जाएगी ट्रेन। उसके बाद मैं कैसे फिर रिटर्न आऊंगा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मतलब मैं बहुत घबरा गया था। लेकिन वहां पर स्टेशन पर गाड़ी अचानक से रुक गई, मतलब पता नहीं चला था कोई कार की कैसे रुक गई। और जैसे ही मैं वहां से नीचे उतरा, सीढ़ी के लिए ट्रेन लगी हुई थी। फिर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने एक लोग से पूछा कि भैया ये गाड़ी कहाँ जा रही है, और उन्होंने बताया कि सीधी जाएगी। सीधी में वहां पहुंचा तो मैं वहां अकेला, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर जाऊँ। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा अब अ, आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो मतलब ऐसे ही जस्ट मैंने पूछ दिया अ, अपने मन से। और मैं कहाँ जाऊँ, मैं इधर उधर काफी घूमा, लेकिन मुझे लगा कि कोई गाइड होता है या कोई मेरे साथ होता तो मैं आपके दर्शन कैसे करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं ऐसे सोच ही रहा था, तब तक एक साउथ इंडिया से मतलब बिलोंग करने वाले एक लोग थे, उनका वो दूसरा टाइम था। उन्होंने अचानक से ही पूछ लिया कि कहाँ जाना है। तो मैंने कहा भैया, मैं हिंदी में बोलने लगा, उनको समझ में नहीं आया। फिर मैंने इंग्लिश में उनको रिप्लाई किया कि जस्ट आई वांट टू गो टू समाधि टेम्पल एंड आई डोंट नो एनीथिंग, मतलब ऐसे ही मैंने बोला उनको। मैंने कहा ओके 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 जस्ट कम विथ मी। तो हम लोग गए वहां पे। फिर मतलब मैं अब क्या बताऊं कि मैं मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मतलब बाबा ने किस तरह का एकोमोडेशन किया और टेक केयर करी। और इसके बाद मैं उनके साथ जो है साईं बाबा का समाधि मंदिर जो है मैं घूमा उनके साथ। इसके बाद मैं दिन ही दिन लौट आया। उसके बाद देखिए मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मेरा एक छोटा सा घर हो, मतलब बनारस में मैं रूम लेके रहता था। तो मेरी मौसी थी, उनका कोई नहीं था, उनकी जो है जमीन कुछ लकड़ी में फंसी हुई थी। तो अ, बाबा की कृपा से वो भी शिरडी गई और उनकी जमीन मिल गई। आज जिस घर में मैं बैठा हूँ उनका कोई नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ रह रहा था। उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो अब चूंकि उनकी डेथ हो चुकी है, तो मैं ही उनका वारिस हुआ, इसलिए घर बाबा की कृपा से कुछ मेरी सोच थी ये मिल गया। और मैं अपना एक और एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं बीडीसी कर रहा था, तो तो मैंने 4 या 5 बार क्योंकि बीटीसी करने के बाद बनने से पहले प्राइमरी का आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इस तरह की जो है आप आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ते हैं। तो फिर मैं जब जिस समय पढ़ रहा था तो मुझे प्राउड फील होने लगा कि मेरा तो एडमिशन हो गया, मतलब कुछ घमंड का भाव आने लगा मेरे अंदर। तो मुझे लगा अब तो मैं पढ़ के निकाल ही लूंगा। तो फिर उस पीरियड में पढ़ते हुए बीडीसी करते हुए मैं 3 या 4 बार मैंने उसके लिए कोचिंग भी ज्वाइन किया। बहुत मतलब ऐसा लगा कि मैं बाबा को भूल रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैंने महसूस किया कि बाबा आप का काम हो जाता है तो अक्सर लोग भूलने लगते हैं, लेकिन बाबा अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। और जिस पीरियड में मैं बीडीसी कर रहा था उस पीरियड में मैंने 3-4 बार यूपीटेट दिया। और मतलब कि मुझे लगा कि मैं तो निकाल ही लूंगा, अब तो मेरा काम हो गया। इस तरह से मेरी सोच हो गई थी। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जिस तरह से हाई और इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए बोर्ड की परीक्षा के लिए बच्चे पढ़ते हैं, उस तरह से मैंने पढ़ के अपना एग्जाम दिया। लेकिन यूपी टेट में मैं 2 मार्क्स से 1 मार्क्स से हमेशा फेल हो जाता था। इसके बाद मैं कर्ज करने लगा, बाबा बाबा को ही उल्टा मतलब बोलने लगा कि आपने मेरे साथ
मेरा एडमिशन तो करा दिया, फिर आगे का प्रोसेस मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं बाबा से नाराज नाराज सा रहने लगा। उसके बाद सोचिए कि इतना पढ़ाई करने के बाद मैंने 3 बार टेट का एग्जाम और सीटेट का एग्जाम दिया, मेरा नहीं क्लियर हुआ। फिर मैं निराश हो गया कि बीटीसी करने का क्या मतलब। वो होता है ना कि जब एक नीड आपकी फुलफिल हो जाती है तो दूसरी नीड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। तो वो वही चीज मेरे साथ हुई। और फिर मैं निराश हो गया कि अब यहाँ पे ये बाध्यता आ गई कि मेरा अब टेट नहीं निकल रहा है, मैं आगे की शिक्षा भर्ती में कैसे शामिल हो पाऊंगा। तो अभी रिसेंटली मेरी मासी जी की डेथ हुई है और 7 जुलाई को अभी सीटेट का पेपर हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि पिछले 2 महीने पहले ये डेथ हुई थी मासी जी की, तो मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। और सीटेट जो कि एक इंडिया लेवल का, एक कंट्री लेवल का एग्जाम है जिसको क्रैक करना सबकी बस की बात नहीं है। अब मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई थी। मैं पूर्ण रूप से आशाएं छोड़ चुका था कि मैं इसको क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं। और अब जो है काफी टफ होने वाला है सीटेट, अभी नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है। तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मैंने सोचा कि इसको कैसे भी करके दे देते हैं। जब मैं प्रिपरेशन करके पास नहीं हो पाया तो क्या बिना प्रिपरेशन के मैं कैसे पास हो पाऊंगा, बिकॉज डिस्टर्बेंस बहुत सारी थी। 6 जुलाई को लोकसभा चुनाव के बाद जो प्राइम मिनिस्टर का ये संसदीय क्षेत्र है, तो प्राइम मिनिस्टर सर आए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे और 6 तारीख को उसके बाद रिटर्न हो गए। तो संडे को मेरा एग्जाम था, मेरे इस रेसिडेंट से 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो मैंने सोचा संडे का भी मार्केट क्लोज रहता है और रास्ता साफ होगा, आराम से मैं सेंटर पे पहुंच जाऊंगा और वैसे ही करके एग्जाम दे दूंगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मेरा एग्जाम था, पिछले 30 वर्षों का रिकॉर्ड है कि बनारस में उतना जाम, उतनी भीड़ रोड पे नहीं थी जिस दिन। क्योंकि मैं जानता भी नहीं था कि मोदी साहब जस्ट आए हुए हैं, बहुत सारी बैरिकेडिंग, रास्ते कोल्ड थे, जाम थे, मतलब ये नहीं था कि इधर से नहीं जाना उधर से नहीं जाना। इस वजह से उसके मॉर्निंग में वो माननीय प्रधानमंत्री जी तो चले गए, लेकिन जो ब्लॉकेज था रोड का, उससे बहुत ट्रैफिक जाम था। मैं जैसे ही निकला टेम्पो से अपने सेंटर पे जाने के लिए, रोड सारे ब्लॉक थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर जाने लगा, इतना जाम इतना जाम। फिर पता चला ट्रैफिक पुलिस से कि ये पूरे वाराणसी में इसी तरह का जाम है। और उस दिन लगभग 50,000 बच्चों का वाराणसी में सेंटर आया हुआ था। और जिस दिन एग्जाम था सर, मंडे को पेपर में निकला हुआ था कि 30,000 बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया। अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से बाबा ने मुझे सेंटर पे पहुंचाया है। जिस समय मैं जा रहा था, लगभग मैं अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, टेम्पो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, यहाँ तक कि जो पैदल लोग ट्रेवल कर रहे थे, पैदल एक पग भी आगे नहीं, मतलब इतना ज्यादा जाम था कि कोई कैसे जाए। अब मैं मेरी चिंता फिर से प्रगाढ़ हो गई। मैं सोचा कि मैं कैसे अपने सेंटर पे पहुंच पाऊंगा। वैसे भी पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं एग्जाम देना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा, मैं तो बाबा को भूल चुका था, लेकिन मैं फिर रोने लगा। मुझे लगा कि मुझे गाड़ी रिजर्व करनी चाहिए, पहुंचना चाहिए सेंटर पे। लेकिन गाड़ी जाती तो जाती कैसे, जब रोड ही ब्लॉक था, कोई कैसे आप उड़ के तो पहुंच नहीं सके। तो फिर मैं वहीं पे रोने लगा, मैं पैदल भी नहीं जा पाता। आप सोचिए कि मेरे पास 25 मिनट बचे हुए थे और मुझे 8.5 मतलब 8.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। वो एक इम्पॉसिबल वर्क था वहां पे पहुंचना विद इन द टाइम, और मूसलाधार बारिश भी हो रही थी उस समय। मतलब कि मैं आशाएं छोड़ चुका था। मैंने फिर मैं ऐसे ही ये बनारस गलियों का शहर है, मैं एक गली पकड़ लिया। मैं सोचा कि अच्छा मैं अपने सेंटर की तरफ तो चलूंगा, भले ही मैं एग्जाम जीतने के बाद तक पहुंचू, लेट पहुंचू अपने सेंटर पे। मैं ऐसे ही मतलब मेरा मन रोने रोने जैसा हो गया था। मैं गली से मतलब जाने लगा। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा अभी तो मैं पढ़ा लिखा, मतलब तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी है मैंने, और मैं अपने सेंटर पे भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, यही लास्ट मेरा चांस है। और उसके बाद जो है फिर यूपी टेट और सीटेट में नियम बदल जाएंगे। जब तक सिंपल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर सेक्शन में पासिंग का वो नहीं है। अब मैं नहीं पास कर पा रहा हूँ तो अब चेंज हो जाएगी। फिर मेरा बीटीसी करने का मतलब क्या हुआ, मैं अपने लक्ष्य को, जीवन के लक्ष्य को अर्जित नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मतलब मैं एकदम हताश और निराश हो गया था। मैं सोचा कि अब मेरी यहाँ पे कोई सहायता नहीं करने वाला है। फिर मैं वही बाबा के बारे में सोच रहा था कि इन्होंने, बाबा ने मेरी सहायता की थी जब मैं बीटीसी के लिए एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। तभी अचानक गली में मतलब बहुत सारी शॉप थी, वहां पे एक रिक्शे वाले थे सर। वो मतलब ये जो अपने सर पे टोपी रखे हुए थे और
मुस्लिम जैसे वो लग रहे थे कि वो रिक्शा खींचने वाले हैं। तो उन्होंने अचानक से ही मेरे से पूछा मुझे देखकर, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। तो अब से मेरे मन से अनायास ही निकल पड़ा, हाँ बाबा मुझे सेंटर पे पहुंचना है और कोई सवारी मिल नहीं रही है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है, मैंने सेंटर का नाम बताया। अब क्योंकि सीटेट के एग्जाम में कोई धातु अलाउड नहीं होती है ना, तो आपको बेल्ट ना तो घड़ी कुछ भी नहीं। तो मेरे पास टाइम देखने के लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कितना समय है, कहाँ पे सेंटर है। मैंने बताया कि 20 मिनट है, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है बाबा, मैं क्या से क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये लो कि मैं आपको सही बता रहा हूँ कि मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आपके 80 रुपीज लगेंगे और मैं आपको पहुंचा दूंगा। मुझे लगा कि अरे यार, ये टेम्पो वाला या फिर कोई गाड़ी वाला जो पेट्रोल है जो फास्ट चलता है, वो खाली बाई रोड जो है वहां पहुंचने में इम्पॉसिबल का टाइम है, 10 किलोमीटर की यात्रा 20 मिनट में इम्पॉसिबल है। ये कैसी बात कर रहे हैं। तो और कोई रिक्शा वाला इतना कम पैसा नहीं लेता, पहली बात उतना दूर जाने का 200 से 300 रुपए रिजर्व था। उन्होंने कहा मैं 80 रुपीज लूंगा, आपको पहुंचा दूंगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मुझे लगा पैदल चलने से बढ़िया है, ये बाबा कह रहे हैं तो चलिए। मैं उनके मतलब रिक्शे पे बैठ गया और मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं क्या, ऐसा लगा कि मानो कोई रिक्शे से वो फिर चलाने लगे और बनारस में किस गली से वो कैसे लेते हुए वो जा रहे थे, और जैसे जैसे रास्ते पे वो जा रहे थे वो सारा रास्ता खाली मिल रहा था। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे लग रहा था कि कोई धक्का दे रहा हो उस रिक्शे को। और मैं अपने सेंटर पे जस्ट 3 मिनट्स पहले पहुंचा। मुझे देर हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, तो गेट बंद होने वाला था सेंटर का। तो मैं जल्दी से तुरंत उनको पैसे देके मैं तुरंत गया, वैसे एंट्री लिया। और जैसे ही अंदर जाके बाहर देख रहा हूँ तो बाहर गेट पे कोई कोई है ही नहीं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इतनी भीड़ लगी हुई, इतना जल्दी रिक्शा वाला कहाँ गायब हो गया। फिर मैं बाहर आया तो गेट कीपर ने मुझे रोका, कहाँ जा रहे हो, चलो अंदर, नहीं तो बाहर ही रह जाओगे, समय हो गया ये वो। मैं बाहर आया, नहीं माना, मैं दूर दूर तक देखा, रास्ते में कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। मैं मान गया कि ये निश्चित ही बाबा थे। लेकिन मेरे को एक डाउट था कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, बाबा ने यदि मेरी सहायता की इस एग्जाम में, मैं पास कैसे होऊंगा। लेकिन बाबा के वचन सत्य है कि जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वो साई सहायता करता है। बाबा कहते हैं कि जब मेरा भक्त सारी आशाएं छोड़ देता है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है, लेकिन वह सब्र के साथ यदि मेरा नाम स्मरण करता है तथा मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखता है, तो ऐसे वक्तों को कोई ना कोई किनारा मिल ही जाता है। ये मेरी साईं की वर्ड्स है। मैं अब साईं बाबा, ये मैं बाबा का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा पर जो श्रद्धा विश्वास करता है, बाबा आज भी है। मुझे पहले बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब इस वजह से मेरी मम्मी, मेरे पापा सभी बाबा की तरफ अट्रैक्ट हुए। बाबा मतलब अट्रैक्ट क्या हुई, बाबा खुद अट्रैक्ट करते हैं। उनको जिनको सहायता करनी होती है वो खुद बुलाते हैं। और मैंने जब रियलाइज किया, ये तो मेरे कुछ है उच्च कोटि के एक्सपीरियंस है। अभी जब से मेरा बाबा से कांटेक्ट हुआ है, मेरे मैं कहूंगा कि मेरे इनफाइनाइट एक्सपीरियंस है, इनफाइनाइट है। मैं हर एक चीज में बाबा को समझता हूँ कि बाबा इज विथ मी, ही इज ऑलवेज विथ मी, ही इज इनसाइड मी। आई फील दैट बाबा इज प्रेजेंस एवरीवेयर। हमें ऐसा नहीं है कि बाबा केवल टेम्पल में ही है। बाबा कहते हैं भूखे को पानी, सॉरी, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और निवस्त्र को वस्त्र देने से मैं उसे संघर्ष से स्वीकार करता हूँ। और मैंने ऐसा रियलाइज किया है कि यस, बाबा इस फॉर्म में रहते हैं। बाबा ने मुझे, मैं मैं बताऊं कि मैं बीटीसी कर रहा था, फर्स्ट ईयर की फीस मैंने उस तरह से कलेक्ट की, इसीलिए मुझे लेट हो रहा था क्योंकि मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं था। बाबा कहते हैं जब तुम खुद एक कदम चल के आओगे तो मैं 10 कदम चल के तुम्हारी हेल्प करूंगा। और बाबा ने वही किया। दूसरे साल की फीस मैंने, मेरी स्कॉलरशिप आ गई बाबा की मदद से, जो कि पूरा फॉर्म गलत भरा हुआ था मैंने। लेकिन बाबा की कृपा से मैं बहुत दौड़ किया। बाबा हर जगह, मतलब मुझे ऐसा लगा कि फोटो से मुझे बाइक के पीछे, गाड़ी के पीछे और दीवार पे मुझे मतलब देखते ही नजर आए। वो मुझे हमेशा टेक केयर कर रहे थे, ऐसा मुझे रियलाइज हुआ था। और अब तो
मैं क्या बताऊँ, मैं बाबा का दीवाना हूँ और मैं जीवन पर्यंत बाबा से यही प्रार्थना करूँगा कि बाबा मेरी सहायता जैसे मेरी सहायता करते हैं वैसे सब उन सभी भक्तों की सहायता करें। और बाबा आज के इस कलयुग में बाबा, वैसे तो हमारे हिंदू कस्टम में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन बाबा बोलते हैं सबका मालिक एक है। तो वो सत्य है और ये दैवीय स्वरूप है। अब मैं क्या और बताऊं, यही सारे एक्सपीरियंसेस हैं। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो कि मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं थैंक देना चाहूंगा साई लीला टीवी का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे करोड़ों भक्त हैं इस दुनिया में जो कि इस तरह से मेरी तरह से बाबा की एक्सपीरियंसेस शेयर मतलब फील करते हैं, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर कैसे करें। तो एक यूट्यूब मात्र माध्यम था, लेकिन ये माध्यम जो कि दूसरे भक्त वो जो अभी बाबा के कॉन्टैक्ट में आए हैं, जिन्हें अभी नहीं पता है कि बाबा वास्तव में है क्या, उनके लिए ये बहुत बढ़िया माध्यम है। मैं साई लीला टीवी को इस बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इस तरह से मैं ये कहूंगा कि बाबा पर श्रद्धा और विश्वास जब रहेगा, बाबा टेस्ट करते हैं और कभी भी निराश नहीं करते वो अपने भक्तों को। उनकी 11 वचन है जिसपे यदि हम पूर्ण श्रद्धा भाव अर्पण कर दें तो हमें पूजन इत्यादि की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस केवल उन पर श्रद्धा और भाव से अपना आत्म समर्पण उनके चरणों में कर देना है। फिर देखिए वो क्या करते हैं, वो असंभव को भी संभव बना देते हैं। ऐसे मेरे बाबा है। जय साई राम। हर पल करूं मैं तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं। ओम साई राम। साई की कृपा दृष्टि। श्री साई की भक्ति तो हम श्री साई सगुण उपासना के माध्यम से हर दिन करते हैं, लेकिन सदगुरु साईनाथ की कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसका जवाब श्री साई सच्चरित्र के 19वें अध्याय के ओवी क्रमांक 111 से 113 में स्वयं बाबा ने कुर्म दृष्टि के माध्यम से दिया है। सदगुरु कहते हैं, सदगुरु का और भक्त का नाता तो कुर्म दृष्टि जैसा ही है। जैसा कि कछुआ नदी के एक तीर पर होता है और उसके बच्चे नदी के दूसरे तीर पर होते हैं। उनको माँ का दूध या सानिध्य नहीं मिलता, लेकिन माँ की दृष्टि ही उनका पोषण कराती है। बच्चों ने केवल माँ का ध्यान करना होता है और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उन्हें दूध या अन्न कुछ भी आवश्यक नहीं होता। उनका माँ की ओर देखना ही उनका पोषण कराता है। यह कछुए का अपने बच्चों की ओर देखना ही अमृत वृष्टि समान होता है। जैसे कछुए के बच्चों को स्वानंद रूपी पोषण का लाभ होता है, वैसे ही सदगुरु की ओर देखने से हमें उनसे एक रूप होने का लाभ मिलता है। यही तो कुर्म दृष्टि है, जिसे हम कृपा दृष्टि कहते हैं। सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की आंखों में जो करुणा है, वही करुणा ही हमें उनकी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है और हमारा पालन पोषण भी कराती है। श्री साई की कृपा आशीर्वाद से शिरडी के प्रसिद्ध चित्रकार हेमंत वाणी ने अपनी कलाकृति के माध्यम से बाबा के ओरिजिनल फोटो से ही बाबा की आंखों का यानी कि कृपा दृष्टि का चित्र चारकोल पेंटिंग से बनाया है। इसका उद्देश्य श्री साई बाबा की कुर्म दृष्टि का हम सब लाभ ले सके। इन साई कृपा दृष्टि वाली आंखों की चित्र का वैशिष्ट्य ऐसा है कि इनकी तरफ देखकर ध्यान करने से ही मन को शांति मिलती है। गलत विचारों की जगह सुविचार लेते हैं। सारी नकारात्मकता तुरंत खत्म हो जाती है। यह अनुभव लाखों साई भक्तों ने किया है। ये आंखें ब्लेसिंग आइज के नाम से प्रसिद्ध है। तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं, पूजा करूं मैं, करूं ध्यान साईं। साई की यह कृपा दृष्टि देश के महान हस्तियों के पास है, जैसे कि श्री श्री रविशंकर जी, अनिल कपूर, धर्मेंद्र, इंदिरा नूई, आनंद महेंद्र, सचिन तेंदुलकर और भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी है। इन कृपा दृष्टि वाली आंखों की विशेषता यह है कि इनकी तरफ देखकर ध्यान करने से ही हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो हम हमारे सदगुरु श्री साईनाथ से चाहते हैं। अगर आप भी
श्री साईनाथ की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या कॉल करें 8799773196 पर। ओम साई राम। करूं ध्यान साईं तेरा ध्यान साईं, तेरा ध्यान साईं। हर पल करूं मैं तेरा ध्यान साईं। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।